नमस्कार, मैं हूं आंचल कादियान और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। दिल्ली में फिर से खराब हवा देखने को मिल रही है। पंजाब में पराली जली तो दिल्ली की हरियाली भी प्रदूषण को रोक नहीं पाई। आपको बता दें कि पराली वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तू मैं की जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को पराली के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली का दम इसलिए घुटता है क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल है और पंजाब में भी केजरीवाल की ही सरकार है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमसीडी चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन इन सभी से अलग जाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली की हवा जहरीली है और सांस लेने का भी मुश्किल हो गया है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सांसों पर सियासत जरूरी है? इन सभी सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं, वैसे वैसे ही सर्दियों के साथ प्रदूषण भी बढ़ता जाता है और ये प्रदूषण लोगों की सांसों के लिए इस कदर खतरा बन जाता है कि लोग खुली हवा में सांस लेने से डरते हैं। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण से भरी जहरीली हवाओं ने लोगों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। लोगों की सांसों में जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली और नोएडा के आसपास के इलाकों में भयंकर धुंध है। दिल्ली में जहां वायु की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, तो वहीं नोएडा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई है। प्रदूषण में बढ़ोतरी ने जहां लोगों की सांसों पर खतरा पैदा कर दिया है, वहीं इसे लेकर प्रदूषण का कारण ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसके चलते हर साल सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण। खेत में पराली जलाने से प्रदूषण। पंजाब में पराली जलाने का असर दिल्ली पर। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। कंस्ट्रक्शन और सड़कों पर जमी धूल। इंडस्ट्रियल इलाकों से निकलने वाला धुआं। कचरा जलाने से निकलने वाले धुएं। सर्दी में 25% तक बढ़ जाती है PM 2.5 की मात्रा। वहीं इस बार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत की गाड़ी पटाखों से बढ़कर पराली के स्टेशन पर रुक गई है और दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुछ आंकड़े जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को दिल्ली को गैस चैम्बर में बदलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अभी तक आप सरकार की तरफ से संचालित राज्य पंजाब में 2021 में पराली जलाने के मामले में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हरियाणा जहां बीजेपी सत्ता में काबिज है, वहां इस दौरान पराली जलाने में 30.6% की गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में AQI का स्तर 376 था। इससे पहले मंगलवार को ये 424 पर था। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन ये अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। अब दिल्ली एनसीआर की हवा खराब करने के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 21 से 26 अक्टूबर के बीच दिल्ली की हवा में PM 2.5 बढ़ाने में आधा हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का था। ये दिवाली का हफ्ता था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली के हफ्ते के दौरान गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 49.3% से 53% के बीच रही। वहीं दिल्ली और एनसीआर में कहा कितना AQI पहुंचा है, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में कहा कितना AQI। जहांगीरपुरी 885, नोएडा 459, लोधी रोड 382, मथुरा रोड 405, दिल्ली यूनिवर्सिटी 468, IIT दिल्ली 357, दिल्ली एयरपोर्ट T3 379, गुरुग्राम 393, शाहदरा 843, जहांगीरपुरी में 455, तो साथ ही आनंद विहार में 449, ITO में 422, तो वहीं DTU में 421। लगातार बढ़ रहे इस प्रदूषण ने जहां एक तरफ लोगों की मुसीबतें बढ़ाई है, वहीं इसके चलते लोगों में
सांस से संबंधित बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण को रोकने के लिए कोशिश की जानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन आखिर वायु की गुणवत्ता में कब सुधार होगा और कब लोग खुली हवा में सांस ले पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए नोएडा से सोनू शाह के साथ दिल्ली से पूजा उपाध्याय की रिपोर्ट। तो वहीं चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से तिलक सिंह और आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा जुड़ गए हैं। तो उन्हीं से सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा जी से। सांसों पर सियासत तेज हो चली है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सांसों पर भी सियासत करना जरूरी है? अब आ रही है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सियासत अपने चरम पर है। प्रदूषण कम कैसे हो, इस पर बात करने की बजाय नेता प्रदूषण की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए। राजधानी में वायु प्रदूषण के चौंकाने वाले स्तर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है, जिस पर तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अमित शर्मा जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल यही करना चाहूंगी, क्या प्रदूषण पर भी, सांसों पर भी सियासत करना जरूरी है क्या? देखिए, आपका काम है सवाल करना, और सवाल आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और इसका जागरूकता कौन दिखाएगा? जगह जगह में प्रदूषण का पराली, पहले तो एक बहाना था पराली, लेकिन इस बार जगह जगह कूड़े का ढेर। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी सरकार ने जो स्थिति बना रखी है दिल्ली के अंदर कि हर जगह कूड़े का पहाड़, अगर मेरे वार्ड में देखा जाए तो 16 कूड़े का पहाड़ जलता है, और इनको उसका डिस्ट्रॉय करने का कोई उपाय नहीं मिल पा रहा है। और उपाय होगा भी तो उसका खर्चा इन करप्शन में डाल देना। इन्होंने एमसीडी के पैसे खाए और सारे कूड़े जला जला करके अब भी के डेट में इतनी। मैं भी रास्ते से आ रहा था अभी अपने ऑफिस से, तो मैंने 6 ऐसे कूड़े के पहाड़ देखे और आग लग रहे हैं, बड़ी धुंध सी आ रही है, प्लास्टिक जल रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। इन चीजों पे भारतीय जनता पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। बस ध्यान इतना ही है कि अरविंद केजरीवाल जी एक अरविंद केजरीवाल जी क्या करें? अब दिल्ली की जनता एमसीडी में आम आदमी की सरकार बना देगी, और जिस तरीके से हमने दिल्ली की सफाई करी है, हमने दिल्ली के स्वास्थ्य शिक्षा की सफाई करी है, प्रदूषण का भी करेंगे, एमसीडी का कचरा का भी सफाई करेंगे। दिल्ली को स्वच्छ बनाने का हमारा संकल्प, जो हम दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। सर, आप बोल रहे हैं दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। 2019 की अगर बात की जाए, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 2019 में केजरीवाल जी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने प्रदूषण को लेकर, दिल्ली एनसीआर में जो बढ़ता है ये प्रदूषण है, जो हर साल बढ़ता है, कोई नई बात नहीं है कि इसी साल बढ़ रहा है, हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में 2019 में अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराया था, और आज 3 साल बाद केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब सरकार को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन बीच में हमने पंजाब में सरकार बनाई, हमने पराली नहीं जल रही है। तो पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो प्रदूषण कम हो गया सर? नहीं कम, तो ये एमसीडी कर दी है ना हमारा। ये कचरे में जो आग लगाया जा रहा है जगह जगह पे, एक विधानसभा में 16 जगह आग लगाया जा रहा है कूड़े के अंदर, तो वो प्रदूषण कहाँ जाएंगे? वो कौन समझेगा कि ये प्रदूषण कहाँ जा रहा है? अमित तिलक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है, क्या सांसों पर भी सियासत जरूरी है क्या? देखिए, जैसा आपने कहा कि सियासत तेज होती जा रही है, असल में देखिए, आम आदमी पार्टी का आम लोगों से, इनका जो नाम है आम आदमी पार्टी, इसमें भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। असल में इनका आम आदमी पार्टी से, कॉमन मैन से किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर आप देखें 2015 से लेके
आज 2022 है। मैं कम से कम 15 ऐसे वीडियो केजरीवाल जी के दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने वादे किए, इतने वादे किए और इतने खतरनाक और इतना मतलब भयंकर तरीके से झूठ बोला कि हम गंगा जी को साफ कर देंगे। आज गंगा जी की हालत आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा मीडिया देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अब आते हैं पोल्यूशन पे। देखिए, इन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जो है पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। ये खुद कह रहे थे कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। आज जब पंजाब में इनकी सरकार हो गई है तो असल में इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। इनका मकसद ये है किसी तरीके से सरकार बन जाए। सरकार बन गई अब पंजाब में। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी का मकसद सरकार बनाना है, काम से कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं क्या कहना चाहेंगे अमित शर्मा जी आप इस बात पर? दिल्ली का देखिए, मुझे एक बार जरा बोलने का मौका दीजिए। हाँ तिलक जी, एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर आपको पूरा मौका दिया जाएगा। देखिए, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है कि हमें एक गुजरात मॉडल लेकर के पूरे देश में झूठ बोल बोल कर सरकार पूरे देश में अपना राज्य से लेकर के सेंटर तक की सरकार बना दी। आज गुजरात का वही पोल खुलने जा रहा है और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते नजर आ रही है। तो झूठ कौन बोल रहा है? 15 लाख रुपए। और एक बात आपने कहा कि कॉमन मैन अगर अरविंद केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की पूरी कार्यकर्ता है, ये कॉमन मैन है। कॉमन मैन भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कॉमन मैन का मतलब होता है आपने लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपने सांसदों को पेंशन कर दी, कैटरिंग कर दी, बिजली सब्सिडी कर दी, पानी सब्सिडी कर दी, लग्जरी लाइफ सब्सिडी कर दी। शर्मा सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सब्सिडी और इन सब चीजों पे हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले प्रदूषण के लिए आप बता दीजिए ना। प्रदूषण की बता रहे, ये झूठ का जो प्रोपेगेंडा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैला करके आई है और 15 लाख रुपए हर अकाउंट में डाल करके आई है, और झूठ उल्टा चोर को तमाल को डांटे और झूठ हम बोल रहे हैं। तो आप फिर इस चीज का जवाब दे दीजिए, 3 साल में बयान कैसे बदल गया? अगर एमसीडी बैठे, दिल्ली सरकार के साथ बैठे, आपने एमसीडी खत्म कर दी, सरकार रहने नहीं दिया, अपने कंट्रोलिंग में ले ली, आप अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है, चुनाव होने नहीं दे रहे हैं, आप दिल्ली को नर्क बनाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी दोषी है। अरे हिम्मत है केजरीवाल, आप सरकार बनाइए, एमसीडी में अगर सरकार हमारी बनती है, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है, उसके बाद पोल्यूशन का कोई रोड़ा आता है, वो तब हम जिम्मेदार हैं। अभी तो नीचे आप, ऊपर आप, बीच में हमें फंसा रखे हो। अरे पूर्ण बहुमत तो दो, पूरे राज्य में तो दो, पूर्ण राज्य तो दो। सर आपकी बात में ना कुछ समझ नहीं आया। मतलब दिल्ली में अगर देखा जाए तो सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। पंजाब में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। अब आप एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद ही कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? तब तक प्रदूषण ऐसा ही फैलता रहे? एमसीडी के चुनाव जो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमसीडी के कचरे ने दिल्ली का इतना बुरा हाल कर रखा है, लोगों ने प्लास्टिक जला जला करके दिल्ली की हाल खराब कर रखी है, प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है, श्वास लेना मुश्किल पड़ गया है। आप कह रहे हमारी बात समझ में नहीं आ रही, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा या आप मेरे साथ सर्वे कर लो कि कितनी जगह पे कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, कितनी जगह ये धुएं निकल रहे हैं, ये प्रदूषण ही तो है और क्या है। और आपने छुट्टा छोड़ दिया, चलिए आपने एमसीडी को ही छुट्टा छोड़ दिया, अधिकारी को छुट्टा छोड़ दिया, चलिए और आ जाते हो केमिकल के दिखाने के लिए गाली देने आप। हाँ, अधिकारियों को गाली देना, मतलब आपको दिल्ली में सरकार फिर बनानी ही नहीं चाहिए थी। दिल्ली में सरकार क्यों बनाई है, इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद ही आपको कुछ काम करना था तो आप डायरेक्ट एमसीडी के चुनाव ही लड़ते। दिल्ली में क्यों सरकार बनाई आपने? दिल्ली में सरकार बनाने का मकसद ये था, दिल्ली में बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई। 1 मिनट तिलक जी, आती हूं आपके पास। 70 साल से कांग्रेस चुनावी भाषण मत करवाइए। हमने जो भी व्यवस्था पे काम किया, टाइम पास करने आए हैं चैनल पे, चुनावी भाषण मत करवाइए, मुझे मौका दीजिए। इनकी बात समझ में आ रही है किसी को? आपको समझ में आ रही है? डोंट वेस्ट द टाइम। आपकी बात आ रही है? कीमती होता है समय, इनको कृपया करके तैयारी करके आया कीजिए, ऐसे टीवी पर बैठकर समय मत खराब किया कीजिए। तिलक जी समझ में आ रहा है? तिलक जी 1 मिनट रुक जाइए, एक बार पूछ लेने दीजिए कि दिल्ली में सरकार क्यों बनाई है, उसके बाद आप बोलिए, आपको पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। 6,000 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं पंजाब के अंदर, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप यहाँ पे लोगों को बैठ के गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आपको शर्म आ रही है? कूड़े में आग लगा करके आना चाहिए। जिस कॉलोनी में आप भाषा की मर्यादा रखिए, आप दोनों भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, आपको आ रही है,
आप बैठ करके मैडम, हाथ आप मुझे बांध बोलने करके का आपके मौका पड़ोस में दीजिए। कूड़ा चल रहा है, आपके मैडम, पड़ोस मुझे में बोलने कूड़े का चल मौका रहे हैं, देंगे आप? हाँ आपने तिलक जी, 16 आपके पहाड़ पास के पूरा कूड़े का आपको पहाड़ पूरा बना दिया। मौका दिया जाएगा बोलने का। बस मुझे एक सवाल का जवाब लेने दीजिए कि दिल्ली में सरकार क्यों बनाई? अगर एमसीडी ही जीतना था, एमसीडी के बाद ही काम करना था, तो दिल्ली में सरकार क्यों बनाई? सीधे सीधे जवाब दे दीजिए सर, समय की बहुत ज्यादा कमी है। दिल्ली की जो सरकार बनाई है, हाँ। हर व्यवस्था पे हम काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। प्रदूषण हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण पर सारी क्या व्यवस्था। काम किया अब तक? क्या क्या कदम प्रदूषण उठाए पे भी आपकी सरकार ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए? प्रदूषण पे एयर प्यूरिफाई लगाया, हर जगह लगा रहे हैं, पराली से मना कर रहे हैं। अब जो रह गई कूड़े की पहाड़, कूड़े की पहाड़ पे जो आग जल रही है, जो प्लास्टिक जल रहा है, उससे कैसे निपटा जाए? ठीक है, कूड़े में कहाँ आग लग रही है सर? दिल्ली में तो हम भी रह रहे हैं ना। मैडम छह देखिए, जगह मैं हम बताता हूँ बताएंगे, आपको। देखिए आप मेरे साथ सर्वे कर लो। मैडम, देखिए, अगर आप अच्छा मेरे अमित साथ जी, चल आपके पड़ो पास लौटूंगी। और तिलक जी, आप बोलिए, आप मुझे बोलिए। देखिए मैडम, देखिए हेल्थ और सेफ्टी जो है वो एक कॉमन पीपल का, एक आम इंसान का, देखिए ये जन्मसिद्ध अधिकार होता है। आप समझिए इस चीज को। जो बेसिक जरूरत होती है उसमें सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है हेल्थ। बिल्कुल। हेल्थ के हालात इस टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली जो है इस टाइम पे गैस चैम्बर बनी हुई है। जब देखिए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इस टाइम पे AQI जो दिल्ली का है वो 400 से भी ज्यादा है, मतलब भयानक से भी भयानक स्तर पे जाके पहुंच चुका है। देखिए होता क्या है कि जब पोल्यूशन इस हालात पे पहुंच जाता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, डायबिटीज, अस्थमा, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, स्ट्रोक, आंखों की प्रॉब्लम, ब्रेन डैमेज, न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, लंग कैंसर। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सारी होती है। अब हालात ये बन चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात में बैठे हुए हैं और गुजरात में कैसे सरकार बने, झूठ फरेब मक्कारी करके वो इस उसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनसे कॉमन पीपल से कोई लेना देना नहीं। मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि एयर प्यूरिफायर लगाया। अरे देखिए, इनका झूठ बोलने की इंतहा देखिए। हर चीज में तो ये लोगों ने जो है घोटाला किया हुआ है। आप देखिए एयर प्यूरिफायर से पूछिए, एयर प्यूरिफायर कहाँ लगा हुआ है, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया हुआ है। आपको पता है, आपको पता है इन्होंने वो जो लगाए हुए हैं ना, उनके 20-20 लाख रुपए महीने के उनके खर्चे हैं, वो सब बंद पड़े हुए हैं। वो बिल्कुल जो एक कॉमन आदमी जो टैक्स देता है, जो कमा के अपनी गाड़ी कमाई का, उस टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। उसमें भी इन्होंने खूब घोटाले किए हैं। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल हो जाइए, कुछ मत कीजिए। इनसे पूछिए, सिर्फ एक पूछिए कि एक चीज आपने क्या किया है कि जिससे कि पॉल्यूशन खत्म हो। 15 लाख रुपए की इन्होंने दवाई दी और 50 करोड़ का इन्होंने ऐड दे दिया। देखिए, आज पंजाब के हालात सबसे बुरे हैं। ये सबको पता है कि पंजाब में पराली जलाने की 6000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। अगर पंजाब में ये इनकी सरकार है, अगर वहां के किसानों को ये व्यवस्था कर दें, केंद्र सरकार ने 1 लाख से ज्यादा पहले मशीनें इनको दी हुई हैं ऑलरेडी, जिससे पराली खत्म होती है। वो मशीनें दे रखी है इनको, ये उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि कहीं मोदी जी के जय जयकार ना हो जाए। अरे भैया, मोदी जी के जय जयकार मत करो, अपने नाम से उनको किसानों को दे दो, कम से कम वो किसान इस्तेमाल करें। और जो आज दिल्ली के जो हालात बने हुए, दिल्ली में जो आज 2.5 करोड़ से ज्यादा जो लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली NCR में, जी आज तिलक जी आपकी बात का जवाब ले लेते हैं अमित जी से। तिलक जी रुकिए, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। अमित सर जी बताइए, क्या रहा उन मशीनों का और घोल का जो तिलक जी बात कर रहे हैं, कहाँ है? देखिए, हाँ, ये तो मशीन दिखावे के लिए इन्होंने दिया, मशीनें तो आई नहीं ऐसी कुछ। लेकिन बात तो कही बात गई झूठ थी बोलने मशीनें की। आने की। ये बात आप कैसे नकार सकते मशीन हैं? आई कहाँ? मशीन आई कहाँ और किस रास्ते से, कहाँ पे आई, कब आई? तिलक जी से पूछ के ये भी बताते हम, आई कब ये? खाली मुंह से। हमने 15 लाख रुपए भी लिए थे, कब आई, किसके आए? खाली मुंह से। मतलब आप लोग हर चीज में झूठ बोलने का आपने रिकॉर्ड खराब कर दिया। झूठ बोलने के अलावा आपने कुछ किया ही नहीं। हैगी बात, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जो पराली को डिस्ट्रॉय करने का केमिकल मंगवाया था, वो केमिकल भी दी है, सारी व्यवस्था पे काम चल रही है। लेकिन जो घर के अंदर धुआं निकल रहे हैं, इसको कैसे रोके? बाहर से तो हम रोक रहे हैं, खेत से रोक रहे हैं, पराली से रोक रहे हैं, लेकिन इस घर के अंदर का धुएं को कैसे रोके? ये भी बता दे तिलक जी।
सर रोक कहाँ रहे हैं ये बताइए। देखिए अगर हम पंजाब के आंकड़ों की बात करते हैं, मैं आपको पंजाब के आंकड़े बताती हूँ। 2021 में 19% की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में आपकी सरकार है कि नहीं है आपकी सरकार? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां पे 30.6 की गिरावट हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? वहां पे तो गिरावट हो गई हरियाणा में, लेकिन पंजाब में बढ़ोतरी कैसे हो गई? अगर आप काम कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो कैसे बढ़ रही है? पंजाब का बागड़ अभी हाथ में आया, आम आदमी पार्टी सिस्टम पे काम हो रही है। थोड़ा टाइम लगता है, ये जादू की चढ़ी है कि 2 मिनट में सारा काम करा, वो भी हो जाएगा। अगले साल बिल्कुल असर आपको दिखने नहीं। चलिए ठीक है, दिल्ली में तो आपकी सरकार है, दिल्ली में भी तो लगातार बढ़ ही रहा है, पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या काम किया है? मैं वही तो बता रहा हूँ। बताइए। हर जगह घर में आग लगी हुई है, पड़ोस में आग लगी हुई है, आप पूरे में आग लगी हुई है, पोल्यूशन कहाँ जाएगी? वो तो घर में ही रहेगी, निकलने का कोई रास्ता है? आंकड़ों पे नहीं, हम फैक्ट की बात करते हैं अमित जी, फैक्ट की बात करते हैं। रोजाना आग नहीं लगती है, फैक्ट की बात करते हैं हम। क्या घर में आग लगी है उनकी? अगर हम फैक्ट पर जाए, तिलक जी एक सेकंड, कितने FIR हुए हैं और वो पराली जलानी कब बंद होगी? तिलक जी एक सेकंड, किसानों को आप जो है मदद करेंगे और उनको समझाएंगे और कि ये जो है ये अपराध है, इसको बंद किया जाए, इससे जो लोगों की जान जा रही है, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आज वो पार्कों में नहीं जा सकते घूमने बाहर, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बाहर नहीं जा सकते, उनको आप लोगों ने खराब कर रखा है। कमजोर है, जाने का मौका नहीं है, आराम से बात करते हैं ना, आराम से चर्चा करते हैं। पहाड़ के ऊपर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ऐसे चिल्लाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक एक करके बात रखेंगे तो समझ में आएगा, तभी दर्शक समझ पाएंगे, तभी मैं भी समझ पाऊंगी। नहीं तो ना मैं कुछ समझ पाऊंगी, ना ही हमारे दर्शक कुछ समझ पाएंगे। आंख बंद करके आप पार्क जा रहे हो, पार्क के आसपास में दिखती नहीं आपको कि कितनी कूड़ा का दुर्गंध है, कितने कूड़े जलाए जा रहे हैं। आप स्वच्छ भारत बनाओगे, कल स्वच्छ भारत गांधी जी का सपना पूरा कर दे हो। 16 पहाड़ एक एक विधानसभा में कर दे हो। 300 पहाड़ बनाने का तैयारी कर दी आपने कूड़े की, आप कर दे कूड़े की सफाई। अच्छा ठीक है, तिलक जी अमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर। तिलक जी अमित जी शांत हो जाइए, तिलक जी शांत हो जाइए। हमारे साथ फोन लाइन पर पर्यावरण एक्सपर्ट SK सिंह जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। SK सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तिलक जी मैं आपसे कहूंगी आप अपनी बात आगे रखिए, क्या कुछ आप कह रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए मैडम, जो पंजाब के अंदर क्रॉप बर्निंग की जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को ये रोक नहीं रहे। आप इस चीज से उदाहरण समझ लीजिए कि लगभग 20% पिछले साल से ज्यादा इस बार 20% की क्रॉप बर्निंग की घटनाएं बढ़ी हैं। वहां पे सरकार किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अब मुंह नहीं खोल रहे हैं, बिल्कुल भी बात करने से भी कतरा रहे हैं पंजाब के बारे में। तब की जब वहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब ये लोग रोज पर डे के हिसाब से ये पीसी करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आके कांग्रेस को कोसते थे कि पंजाब में जो है कांग्रेस की सरकार है और ये वहां के किसानों को नहीं रोक रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इनकी सरकार बन गई है तो इनसे तरह तरह के भिन्न बहाने बनाकर रोज जो है ये ड्रामा चल रहा है। इनसे कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली इस टाइम पे गैस चैम्बर बनी हुई है और दिल्ली के लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे सुबह पार्क में नहीं जा सकते, बड़े बुजुर्ग वॉकिंग नहीं कर सकते। आप इस चीज को समझ लीजिए, इस पॉल्यूशन से हड्डियां कमजोर हो जाती है, लंग कैंसर की संभावना होती है। जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं जो वो उनको जो है कोई ना कोई बीमारी लेके पैदा हो रहे हैं वो पेट से, इस पॉल्यूशन की वजह से। इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनके मुख्यमंत्री और इनके जो डिप्टी CM है वो गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। रोज जो है इनका सुबह उड़न खटोला उड़ता है गुजरात में और पूरे दिन वहां झूठ फरेब मक्कारी करते हैं, शाम को आके यहाँ सोते हैं और फिर जो सवेरे इनका उड़न खटोला उड़ जाता है। ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। इनको बस गुजरात में सरकार कैसे बन जाए, जैसे इन्होंने झूठ बोल के और लेकिन रेवड़ियों का लालच देके पंजाब में सरकार बनी, वैसे ही ये गुजरात में करना चाहते हैं। इनको कॉमन पीपल से कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई, दिल्ली वालों के ऊपर, दिल्ली वालों ने आपको वोट दिया है, कम से कम उनके ऊपर थोड़ी तरस खाओ, कम से कम उनकी सेहत के लिए थोड़ा सा, क्योंकि सेहत ही
एक ऐसा सबसे पहली जो जरूरत होती है इंसान की, जो बेसिक जरूरत है, वो उसकी सेहत होती है। सेहत के बाद ही बाकी सारी चीजें आती हैं। और सेहत के नाम पे आप लोग इस टाइम पे राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, बस सरकार बन जाए किसी तरीके से। आप कोई एक काम तो बता दीजिए जिससे कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके पोल्यूशन जी। तिलक जी जान लेते हैं, एक सेकंड आप चुप हो जाइए। अमित जी बताइए, कोई एक काम बता दीजिए, समय बहुत कम है, सीधे सीधे सिर्फ कोई एक काम बता दीजिए जो आपने प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में किया है। प्रदूषण के रोकने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जो किया है। मेरी बात सुनिए, निगम में सरकार इनकी है, सेंटर में सरकार इनकी है, दिल्ली में तो आपकी सरकार है ना सर, दिल्ली में तो आपकी सरकार है। दिल्ली अपने स्तर से जितनी काम किए जा सकते हैं वो कोई एक गिनवा दीजिए, कोई एक काम गिनवा दीजिए, समय बहुत कम है सर, कोई एक काम गिनवा दीजिए। एयर प्योरीफायर का जो काम शुरू करवा दिया था वो चल रहा है। दूसरा, ये पराली का जो केमिकल डिस्ट्रॉय केमिकल बनाना था, ये हर जगह चल रही है। ये सारी ऐसी प्रक्रियाओं पर काम चल रही है। रह गई बात कि अगर इसको एमसीडी, अगर जो अपना वेस्टेज, दिल्ली की वेस्टेज जो कूड़ा है, अगर इसको सेटलमेंट करने में कामयाब हो जाती, हर 100 मीटर के ऊपर एक कूड़े की पहाड़ ना बनाती, हर 100 मीटर पे पूरी दिल्ली में अगर एक कूड़े की पहाड़ ना चलती, तो इतनी प्रदूषण की स्तर बढ़ती नहीं। इस बार तो हमें अनुमान भी नहीं था कि इतनी दिल्ली के प्रदूषण बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने का यही नियम है जी। अमित जी, पूरे का पहाड़ जल जाए। जी अमित जी और तिलक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और इसमें इजाफा हो ही रहा है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस प्रदूषण पर सियासत तेज हो गई है, सांसों पर सियासत तेज हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सांसों पर भी क्या सियासत करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।